नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनपद रामपुर की कोतवाली टांडा क्षेत्र के एक गांव में बीती रात चोरों ने 6 लाख की नकदी समेत 20 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर परिजन जब उठे तो कमरे के ताले टूटे हुए देखकर उनके होश उड़ गए। परिजनों ने ग्रामीणों को साथ लेकर जंगल में चोरों की तलाश की, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि कोतवाली टांडा क्षेत्र के गाँव लोदीपुर नायक में जमील अहमद का परिवार रहता है। जमील अहमद के परिवार में उनके 5 बेटे हैं, जिसमें से 2 बेटे मुर्गी दाने का कारोबार करते हैं, जबकि 3 बेटे टाइल्स पत्थर का काम करते हैं। काम के सिलसिले में हाजी हसनैन और हाजी जुल्फिकार हल्द्वानी गए हुए थे, जबकि उनके भाई हाजी सरफराज मुजमिल और इफ्तिकार घर पर ही थे। परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात को लगभग 11 बजे लाइट जाने के बाद परिजन साथ सोने के लिए छत पर चले गए थे। रात में किसी समय चोर छत के रास्ते घर में घुस गए और चोरों ने 3 भाइयों के कमरे में रखे लगभग 6 लाख रुपए, 20 तोले सोना और 500 ग्राम चांदी पर हाथ साफ कर दिया। रात को 3 बजे मोहल्ले में जाग होने पर परिजनों की आंख खुल गई। शोर शराबे की आवाज सुनकर परिवार के लोग नीचे पहुंचे तो कमरे के ताले टूटे हुए थे। कमरों के ताले टूटे हुए देखकर परिजनों के होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो अंदर तीनों भाइयों के अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। हाजी हसनैन के कमरे से 3 लाख रुपए और 20 तोले सोना, मुजमिल के कमरे से 2,25,000 रुपए और हाजी सरताज के कमरे से 80,000 रुपए गायब थे। कमरों का नजारा देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। आनन फानन में ग्रामीणों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चोरों की तलाश की, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। परिवार के लोगों ने रात में ही पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चोरों के लिए काम्बिंग की, लेकिन चोर पुलिस के हाथ भी नहीं लगे। 5 भाइयों के घर से 20 लाख की चोरी होने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। क्या मामला भाई साहब ये है कि मैं विदेश में रहता था, तो बाहर था। ये सारे भाइयों का सामान मेरे कमरे में रहता था। 20 तोले सोना था तकरीबन, और आधा किलो चांदी, और 3 लाख रुपए मेरे खुद के थे, भाइयों के थे। एक के 80,000 और एक के 2 लाख रुपए। और मस्जिद का फंड था मेरे पास, तो मस्जिद का फंड का मैं मस्जिद का वो था, मस्जिद का पैसा मेरे पास रहा करता था। तकरीबन 27 से 30,000 के लपेटे में वो था। तो कैसे हुई चोरी? ये चोरी मैं तो बाहर था, ये हमारे भाई थे, सब छत पे थे। चोर सारे अंदर को आने के बाद में कमरे के ताले तोड़े, सारे ताले टूटे हुए हैं, ये दराज टूटे हुए हैं, सामान ही मेरा सारा बिखरा पड़ा है। और ये इस तरीके से जब चोरी को अंजाम दिया है, ये तोड़ा है। ये वाला इसमें ताला था, ताला नहीं टूटा, तो उन्होंने ये तोड़ा। तीनों कमरों को इसी तरह वारदात के दिए। और कौन सा कमरा? और दूसरा कमरा ये है, ये मुझसे बड़े भाई का कमरा है। इनके बच्चों की गुल्लक और 2 लाख रुपए और उनकी अम्मी की चांदी वगैरह कुछ ऐसा कुछ सामान था। इसमें भी ये दाने का काम करते हैं हमारे बड़े भाई, मुर्गी दाने का। अच्छा। दाना लेने जाना था इन्हें। क्या नाम है इनका? इनका मुजम्मिल नाम है। अच्छा, जिनका मुजम्मिल का कमरा? मुजम्मिल नाम है। ये इनका भी सारा चोरी कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे इनका भी कमरे का ताला तोड़ा? इनका भी इसी तरीके से सेम वारदात है। इनके भी ताले का ये नखा तोड़ा है, तब गए हैं माल निकाल के। ये है, ये किनका? ये मेरे छोटे भाई का सरताज हाजी का कमरा है। ये इसमें भी चोर घुसे थे, ये सामान निकला पड़ा। क्योंकि इसका भी वो ये लोग, ये देख लीजिए, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ये तोड़ के वो लेके गए। ये टूटा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, हाँ, ये टूटा हुआ है और ये सामान निकला हुआ है। और इसका ताला तोड़ा था, इसका वो नहीं तोड़ा। तो तुमने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे रखी है, पुलिस आई थी। मुआयना करा पुलिस ने? पुलिस मुआयना करके गई है। पुलिस बोल के गई है कि आगे कार्रवाई जारी रहेगी।